खुदा आपको बरकतों से महफूज करेगा, खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से। जो हमारे लिए ज़िंदगी है वो आपको बरकते देगा और उसका नाम जो है वो आपकी ज़िंदगी में जलाल जो है वो पाता रहे। खुदा का जलाल एक बहुत बड़ी चीज़ है जो दिखाई नहीं देता है पर होता है ना। खुदा की महिमा, खुदा की तारीफ, खुदा का जलाल जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है ना, वो आप पर हो जाता है। तो हम लोग खुदा की बातों में हैं, खुदा के साथ और पवित्र कलाम में हैं। मैं आज आपको फिर से खुदा की बातों में ले जाने के लिए जा रहा हूँ। तो अपने आप को तैयार करें कि हम थोड़ी देरी के लिए खुदा के नई नई बातों पर, खुदा के नए नए कलाम पर ध्यान दें और उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें और इस पर ध्यान दें। आज का जो मौजू है वो ये है कि अपने खुदा पर ध्यान दीजिए। 2022 साल हो गए मसीहा को इस दुनिया में आए और उससे भी हज़ारों साल पहले खुदा का कलाम दुनिया को सुनाया जाता रहा है। लोग खुदा के कलाम को सुनते चले आए। बहुत सारे याजक खुदा की तरफ से चुने जाते रहे। याजकों को खुदा की अगुवाई मिलती रही, वो लोगों को खुदा का कलाम सुनाते रहे। पर खुदा की मेहरबानियों से, खुदा की वचन से, खुदा के कलाम से उन्हें एक हिम्मत बख्शी गई। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण था दुनिया में, और वो कारण ये था कि जो लोग खुदा के कलाम को सुनाते थे, जो लोग याजक लोग खुदा के लोगों को खुदा की तरफ रुजू करते थे, वो बच नहीं पाते थे। बाइबल बयान करती है उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था और वो दुश्मन मौत। याजक तो बनते चले आए, वो प्रचार करते आए, लोगों को खुदा की तरफ ले जाते रहे, लेकिन मौत उन्हें जीने नहीं देती थी। जैसे जैसे कलाम बढ़ता था वैसे वैसे मौत उन पर असर डालती और वो ख़त्म होते जाते थे। याजक बनते जाते थे, ख़त्म होते जाते थे। याजक बनाए जाते थे, कलाम सुना जाता था और वो ख़त्म हो जाते थे। ऐसी हालत में हमें एक ऐसे याजक की ज़रूरत थी, हमें एक ऐसे महायाजक की ज़रूरत थी जो सदा जिंदा रहे। तो आज मैं इन बातों पर ध्यान करूंगा कि याजकों को मौत जीने नहीं देती थी और हमें एक ऐसे महायाजक की ज़रूरत थी जिसका कलाम इस संसार में और संसार के लोगों में और सारी ज़मीन और आसमान पर फैले। तो आज का कलाम पढ़ेंगे इब्रानियों की, उसका 7वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत के याजकों को मौत जीने नहीं देती। पढ़ेंगे। वह तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। यूं तो बहुत बड़ी संख्या में याजक चुने जाते रहे, याजक बनाए जाते रहे, याजक बनते चले गए और खुदा का कलाम लोगों तक फैलता गया। जी, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। इसका वो पैदा होते थे, ख़त्म हो जाते थे, मर जाते थे। इसका कारण ये था कि मौत उनको रहने नहीं देती थी। सबसे बड़ा दुश्मन संसार का मौत, वो खुदा के लोगों को जिंदा रहने नहीं देती। ऐसी हालत में हमें एक ऐसे याजक की जरूरत थी, ऐसे महायाजक की जरूरत थी जो हमेशा सदा से सदा तक कयामत तक जिंदा रहे और कयामत के बाद भी जिंदा रहे। और ऐसा याजक हमें मिल गया, ऐसा याजक हमें मिल गया। हम ईस्टर की तैयारी में हैं, हम रोज़ों में हैं। वो मसीहा इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, सलीब पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमेशा के लिए जिंदगी को हासिल कर। और हमें एक उम्मीद दी गई कि जिस तरह वो जिंदा है उसके सारे याजक जो हैं वो भी जिंदा होंगे।
वो भी जिंदा रहेंगे, न कयामत और कयामत के बाद ही जिंदा रहेंगे। वो युगानुयुग जिंदा रहता है और उसका याजक पद जो है वो अटल, वो हमेशा का याजक है। अब कोई याजक मरने का नहीं। मौत किसी भी याजक को हाथ नहीं लगा सकती, उन्हें छू नहीं सकती, ऐसा लिखा गया। 24 पढ़िए। पर ये युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। उसका याजक पद जो है वो बिल्कुल अटल अटल है, सदा बना रहने वाला। इसलिए आज का मौजू जो रहेगा कि उस याजक पर ध्यान दो, उस याजक का ख्याल रखो। वो याजक मसीहा है, खुदा का बेटा है। तो है मेरे पवित्र बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, आप तो स्वर्ग के राज्य में बुला लिए गए हो उस महायाजक यीशु मसीह पर, जिसका हम अंगीकार करते हैं, उस पर ध्यान दो। हम सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारी बातों पर विचार करते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों की बातें करते हैं, बहन भाइयों की बातें करते हैं, अपने फ्रेंड्स की बातें करते हैं, अपनी ड्यूटीज की बातें करते हैं। क्या कभी आपने अपने खुदा से बात की है? जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने आपको सांसें दी हैं, जिसने आपको नजरें दी हैं देखने के लिए, जो आपके लिए आपको लिए फिरता है, आपको चलाए रहता है, कभी उस पर ध्यान दिया है? आज का अनुमान यही कहता है कि उस मसीहा पर, उस खुदा पर ध्यान दो। 3 इब्रानियों 3:1, उस पर ध्यान करो। पढ़िए। इसलिए आए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरक और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। उस पर ध्यान करो। आज का मौजू ये रहेगा कि खुदा पर ध्यान करो। दुनिया पर तो बहुत ध्यान हो गया, अब मौका आ गया है कि आप खुदा पर ध्यान दें। 4:14 बयान करती है, जब यीशु मसीह हमारा एक बहुत बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से आया है। मसीहा ऐसे नहीं आ गया कोई, स्वर्गों से आया हुआ, खुदा का बेटा स्वर्ग से आया हुआ, खुदा का बेटा मसीह है। तो आओ हम अंगीकार करके उसको मजबूती से थामे रहे। इब्रानियों 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपने विश्वास को, अपने अंगीकार को, अपनी तौबा को, अपने ईमान को मजबूती से पकड़े रखें। वो परखा तो गया, पर हर एक परीक्षा में वो निष्पाप निकला। 15 आयत का दूसरा। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। वो परखा तो गया, 40 दिन परीक्षाओं में रहा, पर निष्पाप निकला। ये आज के कलाम का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा बयान हो रहा है कि हे स्वर्ग सुन ले। अब आप लोगों के लिए कलाम हो रहा है, हे स्वर्ग सुन ले, हे जमीन सुन ले, हे स्वर्गों पर रहने वालों सुन लो, हे जमीन पर रहने वाले लोगों सुन लो। मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, मैंने तुम्हारे बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया, बड़े बड़े पदों पर उठाया, बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया। गधा तो अपने मालिक को पहचान लेता है, जानवर अपने मालिक की चर्बी को पहचान लेता है, लेकिन इंसान मुझे नहीं पहचान पाया, अब तक नहीं पहचान पाया। अब तक भी लोग जो हैं वो अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं रखते। यशायाह की किताब निकाल
निकालेंगे उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत बयान करती है, हे स्वर्ग सुन ले, हे जमीन सुन ले, अपने कान लगा ले, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने तेरे बच्चों का पालन किया, उन्हें बढ़ाया भी और उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। जब आप खुदा की बात को नहीं मानते तो आप उसके साथ बलवा कर लेते, उसके साथ युद्ध छेड़ लेते, उसके साथ लड़ाई कर लेते, उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता महायाजक नहीं मानते। मैंने तो तुम्हारे लिए अपने हाथों में कील खुदवा लिए, मैंने तुम्हारी खातिर अपना पाक और पवित्र लहू बहाया, लेकिन लोगों ने उसके साथ बलवा किया है। हे स्वर्ग सुन ले, हे जमीन कान लगाकर ध्यान दे, मैंने तेरे बच्चों का पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया, पर इन लोगों ने मेरे साथ बलवा किया। बैल अपने मालिक को पहचान लेता, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, लेकिन ये मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती है। ये मुझे नहीं जानती है, मुझ पर ध्यान नहीं देती है। इसलिए खुदा का कलाम आज कहता है कि हे जात जात के लोगों, सुनने के लिए, कलाम सुनने के लिए मेरे नजदीक आ जाओ। रोज बुलाहट होती है, सुबह रोज बुलाया जाता है कि आओ खुदावंद के घर चले, आओ खुदा की बातों में चले, आओ थोड़ी देरी के लिए मनन करें, अपने आप को चार्ज कर लें, सारे दिन के लिए चार्ज कर लें। और सुबह का कलाम सुनाया गया कलाम जो है वो दिन भर आपके साथ रहता, आप माने या ना माने, ये खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है जो आपको लिए फिरता है, आपको अकल देता है, आपको बुद्धि देता है, आपको शक्ति देता है कि आप उसके काम को पूरा कर सकें। हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और राज्य जो कुछ उसमें पैदा होता है वो भी मेरी बातों को सुने। ऐसा लिखा यशायाह 34:1। इसलिए तौबा करो, पश्चाताप करो, इन रोजों के दिनों में अपने आप को बदल डालो, अपनी आत्मा को बदल डालो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो नजदीक आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट इज वेरी नियर। खुदा का दूसरा आगमन बहुत नजदीक आ गया। हो सकता है कल, हो सकता है परसों, हो सकता है आज, हो सकता है अभी, राइट नाउ, अभी इसी वक्त इसी मोमेंट पे आ जाए। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो, खुदावंद का राज्य नजदीक आ गया है। अब धार्मिक दिखने की नहीं, धार्मिक हो जाने का समय आ गया। मेरे पास मेरे ऑफिस में एक बंदा है, तो जो हम गले में क्रॉस डालते हैं वो नॉन क्रिश्चियन बता रहा है। मैनू आके कहने लगा, बुआ जी तो जरा जी तुम गले च पाने जरा वो मैनू देना। वो नहीं जानता है कि हम गले में क्या डालते हैं, और जरा मैनू वो देना जी। मैं कहा की गल होगी, कहता गले च पानी। मैं कहा कहते जी पानी, कहता जी मरीज का बिल माफ कराना, मैं डॉक्टर के सामने पेश होना। डॉक्टर के सामने पेश होना, बिल माफ कराना है, इस करके वो गले च पा के जाऊंगा तो मेरा बिल माफ कर दे। इस वक्त धार्मिक दिखने की जरूरत नहीं है, धार्मिक सचमुच में हो जाने की जरूरत है धर्म पर। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, एक धर्म पर चलने वालों, खुदा को ढूंढने वालों, मेरी बातों पर ध्यान दो, कलाम पर ध्यान दो, वचनों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी सुनो। लोग क्या कहते हैं, परवाह मत करो। दूसरा क्या कहेगा, परवाह मत करो। आप अपने खुदा पर नजर रखें, खुदा की बातों को सुने, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो खुदा से हो जाए, आसपास के लोगों से नहीं।
दूसरा आदमी आपके बारे में क्या कहता है, फिक्र मत करो। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, नहीं पहने, नो मैटर। आप अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बुरे दिखाई दे रहे हैं, नो मैटर। आप खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बदसूरत दिखाई दे रहे हैं, डज नॉट मैटर। आप बहुत रंग गोरा है, काला है, डज नॉट मैटर। मैटर इज दैट यू हैव टू बी नियर टू द गॉड ऑलमाइटी। आपको खुदा के सामने आना है, खुदा के सामने डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखना। एक धर्म पर चलने वालों, एक खुदा को ढूंढने वाले लोगों, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों पर ध्यान दो। आखिरी आयतों पे आ रहा हूं मैं। यशायाह 51। जो लोग आपकी नाम धराई करते हैं उनसे मत डरो, जो आपकी निंदा करते हैं उनसे मत डरो। ये आदमी काम नहीं करता है, ये आदमी वेला रहता है, ये आदमी कर मत करो, मत करो। आप अपना काम कर रहे हो। लोगों का तो काम है, लोगों का काम है कहना, अच्छों को पूरा साबित करना, दुनिया की पुरानी आदत। लोग तो बातें कर, उनके पास और कोई काम नहीं है, उनके पास सिर्फ बातें ही करनी है, और कोई काम उनके पास नहीं है। जो बंदा काम में लगा रहता है उसके पास बातों के लिए वक्त नहीं होता। जो वेले रहते उनके पास बातें करने का वक्त है, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि पश्चाताप करो। ऐसे लोगों को घुन जो है ना, घुन खा जाएगी ऐसे लोगों को। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, उनको घुन खा जाएगी, उनको कीड़ा खा जाएगा। खुदा का कलाम कह रहे हैं बच के रहो। 51:7 मिल गया जी, पढ़िए। ऐ धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो, दोनों कान लगाकर मेरी सुनो। आगे, मनुष्यों की नामधराई से मत डरो। जो लोग मनुष्य, दूसरे लोग आपके लिए बातें करते हैं, उनकी मत सुनो, उन पर ध्यान मत दो। जी आगे पूरा कीजिए। और उनके निंदा करने से विस्मित न रहो। विस्मित मत करो। उनके वो आपके लिए बुरी बातें कहेंगे, आपके लिए बुरे विचार रखेंगे, आपकी चुगली चकाटी करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में बुरे बुरे विचार पेश करेंगे, उनसे मत डरो। आज का कलाम कहता है, आज की वाणी जो है वो कहती है। 8वीं पढ़ दीजिए। क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान। ऐसे लोगों के लिए खुदा का कलाम कहता है कि घुन लगी। मिस्त्री पता है, जब घुन लग जाए ना, है ना, वो की सीगा जेड़े रोगों बकरी मर गई उसे रोग पठोरे। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੋਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ ਉਸੇ ਰੋਗ ਪਠੋਰੇ। ऐसा ही हाँ, ऐसे लोगों को घुन खा गई। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ऐसे लोगों को घुन खा जाएगी और कीड़ा इन्हें ऊन की नाई खत्म कर देगा। पर मेरा धर्म जो है, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक। मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार, मेरी नजात, मेरी सच्चाई, मेरी करुणा, मेरी दया पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों के साथ बनी रहेगी। इसलिए हिम्मत बांधो। आखिरी अंतिम में हिम्मत बांधो, क्योंकि मसीहा ने शैतान पर फतेह पाई है। पहली बात कंक्लूड कर रहा हूं मैं। पहली बात, मसीहा ने शैतान पर फतेह पाई है। दूसरी बात, मसीहा ने इस संसार पर फतेह पाई है। और तीसरी बात, उसने इस मौत पर फतेह पाई और हमें सदा की जिंदगी में उसने हमें दाखिल किया है। इस वक्त हम स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए हुए लोग,
खुदा ने आपको बुलाया है, आप इसलिए यहाँ पर हाजिर हैं। और उसके बुलाए जाने पर ध्यान दें, उसकी सुने, उसकी बातों में रहें। खुदा आपको इससे भी ज़्यादा आशीष दे, आपको बरकत दे, आप उसके नाम में, उसके कलाम में बने रहें। खुदा की बरकतों के साथ आज के इस वचन को, आज की इस डिवोशन को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से मैं यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा की बरकतों के साथ अपनी आंखें बंद कर लें।